हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैन्सी और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियर लेडी। आज हम लोग बात करेंगे बेबी डायपर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर देखा जाए तो हर माँ के दिमाग में ये बात आता है कि हम लोग को डायपर यूज करना चाहिए या नहीं, अपने बच्चों को पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, हमें पहनाना चाहिए, बट सही डायपर को चूज करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा डायपर कैसा है और उसकी क्या मतलब खूबियां हैं, कौन सा डायपर अच्छा नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को आज लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। जब मेरी बेटी हुई जब पैदा तो मेरे को आइडिया नहीं था कि डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। सबने मुझे ये सजेस्ट किया कि नहीं, डायपर नहीं पहनाना चाहिए, कपड़ा या नैपी यूज करो। लेकिन उस टाइम ना विंटर का टाइम था और नैपी बार बार बदलना मतलब बहुत हेक्टिक रहता था मेरे लिए। और वो जब भी वॉशरूम होता या पॉटी होता बहुत रोने लगती मेरी बेटी, बहुत ज्यादा एकदम बेचैन होके। मैं भी डर जाती कि क्या हो गया इसको। तो क्या होता है ना, अगर डायपर हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो पहली बात कि वो अब सारा बच्चे का जो भी वॉशरूम रहता है वो तो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको इतना ठंडा नहीं लगता है, ठंडे लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं और पेट गीला नहीं होगा, बार बार बच्चा रोएगा नहीं। तो बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं डायपर यूज करने के। रात में आपको बार बार उठ के नैपी नहीं चेंज करना होगा, बार बार रात भर जगना नहीं पड़ेगा नैपी बदलने के लिए। आप डायपर एक हमारा डायपर आई थिंक 5 या 6 घंटे में आप चेंज कर सकते हो। फ्रिक्वेंटली नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम 5 घंटे यूज करो एक डायपर, फिर चेंज कर लो। तो एक दिन में 4 डायपर तो लग ही जाते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव तो पड़ता है, लेकिन ये हम अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं ताकि उसकी नींद खराब ना हो, उसको विंटर के दिनों में ठंडी ना लगे, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। कपड़ा यूज करने से बार बार इन्फेक्शन भी हो जाता है बच्चों को। तो इन सब चीजों के लिए हमें डायपर जरूर यूज करना चाहिए। डायपर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इवन जो वर्किंग लेडी होती हैं, जिनके पास उतना टाइम नहीं रहता कि बार बार नैपी चेंज करो, बार बार नैपी धो जा करके, तो उनके लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है ये डायपर यूज करना। मतलब क्या है, पहना दो और फिर है ना उसको अगर बच्चा पॉटी किया है या सुसु किया है या फाड़ के फेंक दो, तो इससे लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। नहीं तो बार बार बदलना पड़ेगा आपको डायपर, बार बार। अब बात आती है कि कौन सा डायपर हमें यूज करना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने स्टार्टिंग में पैम्पर्स ट्राई किया। पहले तो टीवी वगैरह में एड वगैरह देख करके कि हाँ इसमें एलोवेरा रहता है, ये बच्चे के लिए स्किन फ्रेंडली है। बट मेरी बस एक शिकायत ये कि डायपर जो है पैम्पर वो बहुत पतला होता है और बहुत जल्दी भर जाता है। इसके अलावा मतलब बहुत लीकेज प्रूफ नहीं है। मतलब मैंने ये चीज नोटिस किया था कि जब मेरी बेटी सोती थी, उसको पहन के मैं सुलाती थी रात में, तो उसका वॉशरूम पूरा बेड पे लग जाता था और डायपर के ऊपर से आने लगता था उसका वॉशरूम। तो मुझे पैम्पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसके लिए। लीकेज प्रूफ बिल्कुल भी नहीं था। इवन पॉटी वगैरह भी होता था तो निकल जाता था पूरा। तो वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा डायपर। तो पैम्पर्स के लिए मैं एकदम नो बोलूंगी, क्योंकि पैम्पर्स ठीक है, एक्सपेंसिव तो है ही, प्लस उसकी साइज बहुत छोटी है, प्लस बिल्कुल भी लीकेज प्रूफ नहीं है और बहुत पतला है। तो मैं पैम्पर्स के लिए बिल्कुल भी ना कहूंगी। फिर मैंने ट्राई किया मैनी पोको पैंट्स। ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये पूरा लीकेज प्रूफ है। ये वॉशरूम या पॉटी को बहुत टाइम तक होल्ड करता है और इसमें आप बच्चा कितना भी चल ले या सो ले या पलट ले, इधर उधर कर ले, बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वॉशरूम पॉटी सब उसका डायपर में ही रहता है। बस आपको टाइम टू टाइम उसके डायपर को चेंज करना है, 4 घंटे 5 घंटे पे ऐसे होता है। लेकिन बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत बेनिफिशियल है बच्चे के लिए। तो मैनी पोको पैंट्स मुझे बहुत सही लगा बच्चों के लिए और स्किन फ्रेंडली भी लगा। तो मैनी पोको पैंट्स के लिए मैं थम्स अप दूंगी।
आप यूज करो और ट्राई करो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब आती है बात हगीज का। हगीज भी ठीक है, मतलब काम चलाऊ है। अगर आपका बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है और ग्रोइंग बहुत फास्ट है बच्चे का, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि हगीज सही नहीं है, क्योंकि हगीज भी बहुत पतला है, उसमें से भी जल्दी वो भर जाता है। लीकेज उतना मुझे नहीं हुआ पैम्पर्स के कंपैरिजन में मेरी बेटी का, लेकिन हगीज बहुत पतला होता है तो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज आप नहीं कर पाओगे। तो हगीज के लिए भी मैं नो कहूंगी, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये। लास्ट मैंने अपनी बेटी के लिए ट्राई किया है हिमालय का डायपर, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। ये थोड़ा सा मुझे इसकी बनावट भारी लगा थोड़ा सा, बट यूज करने के लिए सही है, कोई यूज करने में कोई इशू नहीं है इसके साथ। और ये भी पूरा मैनी पोको पैंट्स की तरह ही पूरा लीकेज प्रूफ देता है। आपका बच्चे का वॉशरूम पॉटी कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से। और ये भी बहुत लंबे ड्यूरेशन तक आप ना पहना सकते हो। तो मुझे हिमालय भी सही लगा, स्किन फ्रेंडली भी है, तो मैं हिमालय को थम्स अप दूंगी। डायपर आप लोग यूज करो बच्चों के लिए, वो जो आपके बच्चे के स्किन फ्रेंडली हो, कुछ रैसेस ना करे, इचिंग उसको ना हो। और ध्यान रखो कि आप टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हो उसका डायपर, और साफ सफाई का ध्यान दे रहे हो, बच्चे के हाइजीन का ध्यान दे रहे हो। टिश्यू पेपर से हमेशा उसके एरिया को या प्राइवेट एरिया को पोंछ दिया करो, ताकि उसको इन्फेक्शन का डर ना हो। और कोशिश करो कि रात में आप डायपर यूज करो, दिन में कम यूज करो, लेकिन हाँ ये जो धीरे धीरे आप कम कर पाओगे दिन का यूज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे आप लोग डायपर छोड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा रहता है तो उस टाइम डायपर पहनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब आप धीरे धीरे कोशिश करो कि डायपर की हैबिट छुड़वा दो। कोशिश करो कि दिन में ना पहनाओ, समर के टाइम में ना पहनाओ दिन में। जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके बाद ये सब चीजें ट्राई करना, डायपर छुड़वाने का या दिन में कम कर देना डायपर पहनाना, तो ये सारी चीजें। बट 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे को पहना सकते हो डायपर। बस ये ध्यान रखो कि आप टाइम टू टाइम बदल दिया करो उसका, ताकि इन्फेक्शन का, रैशेस का कोई चांसेस ना हो। ये थी कुछ जरूरी बातें बेबी के डायपर से रिलेटेड। अगर आप लोग को कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। और आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो अगर आप लोग को मेरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो अपने बच्चों के लिए। एंड मुझे बहुत सारा प्यार दो। सो टिल देन, बाय बाय।